औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सो बेटा, आज हमारा मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर का तीसरा लेक्चर और क्लास आपकी 9th। और आज हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स की बात करनी है जी, ठीक है। सो गौर से देखें जी, अगर आपके पास एक नंबर है 1/2, मेरी बात गौर से सुनना। एक नंबर है जी 1/2, मैं इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या ऐड करूंगा? -1/2। सो ऐसी दो फ्रैक्शंस, क्या ऐसी दो रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय q ऑफ x एंड -p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, जिनका सम क्या आ जाए? 0, सच दैट इन दोनों का सम p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x प्लस -p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, जिनका सम 0 आ जाए, दे आर सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैं आपसे ये कहूं 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपने कहना -1/2। समझ आ नहीं है? और मैं ये कह दूं एडिटिव इनवर्स ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, क्या तो क्या लिखेंगे? ai का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ -p ऑफ x q ऑफ x। अगर मैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 पूछूं तो ये होगा 1/, साइन चेंज करना बस उसका। समझ आया नहीं यार? अब आपसे ये पूछता हूँ -1/2 मेरे पास हो, -1/2, और पूछूं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो पक्का जवाब क्या? 1/2। मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका बेटे सम क्या आ जाए? 0 आ जाए, या ऐसी दो रैशनल फ्रैक्शंस जिनका सम क्या आ जाए? 0 आ जाए, दे आर सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। प्रॉब्लम। सो एडिटिव इनवर्स की जब डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, तो अब बात करते हैं अच्छा, एडिटिव इनवर्स निकालना तो साइन चेंज करना था बस, ठीक है। अगर प्लस है आपकी, ये जो माइनस का साइन है ना, ये सिर्फ 1 के साथ नहीं है, पूरी फ्रैक्शन के साथ है। शायद मैं पहले आपको इन बातों के बारे में बता चुका हूं। डी -1 आप यहां लिखें, ये पूरी फ्रैक्शन के साथ है। ओके, सुनो बेटा, अब मेरी एक बात गौर से सुने। एक और चीज आपको बताता हूं, अगर मेरे पास एक नंबर है 3/2, तो मैं आपसे पूछता हूं मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। अब मेरे पास नंबर है -3/2, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं आंसर मेरे पास 1 आ जाए? 2/3। और ये क्या होगा? -2/, माइनस प्लस होगा, आंसर प्लस भी तो आना चाहिए ना। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद आया? मैट्रिक्स में मैंने कहा था आंसर आई आना चाहिए। देखो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? मैं यही तो कह रहा था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आंसर क्या होता है? प्लस ही आएगा। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझे नहीं समझे? एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं मेरे पास एक नंबर है जी p/q, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्या आएगा? उल्टा है ना, q/p, p/q। क्लियर हुआ? क्यों? बिकॉज जब आप p/q को मल्टीप्लाई करते हैं q/p से, तो आंसर 1 आता है। सो देयरफॉर दे आर द, ये डेफिनेशन एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। समझ आया बेटा?
two numbers or expressions are said to be multiplicative inverse of mi, ठीक है, each other if two numbers or expressions. अब नंबर्स क्या हो सकते थे, a और b, एक्सप्रेशंस a ऑफ x और ठीक है, जो भी हो सकते थे. अगर क्या हो जाए a मल्टीप्लाई b, आंसर आ जाए 1, या a ऑफ x मल्टीप्लाई b ऑफ x का आंसर क्या आ जाए 1. ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे. समझ आया नहीं यार? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना या रेसिप्रोकल होना, क्या ना, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नंबर्स के अंदर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, फंक्शंस की बात नहीं कर रहा. समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब आपके पास अगर एक फ्रैक्शन है p ऑफ x, मैं कहूं इसका p ऑफ x बाय q ऑफ x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बस उलट, इसका उलट क्या होगा? q ऑफ x बाय, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो ये बातें इन्होंने यहां पे की हैं. अब देखें, एडिटिव इनवर्स p ऑफ x माइनस आएगा, साइन चेंज करना है. एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ p ऑफ x इज q ऑफ x बाय p ऑफ x, और p ऑफ x भी अब जीरो नहीं हो सकता, q ऑफ x भी अब जीरो. अब रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म. अब बड़ा सवाल ये पता होता है, मेरे बात बहुत से सुनना, मैं रैशनल एक्सप्रेशन की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा. बात बहुत से सुनना. मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इट्स या हाउ टू चेक whether n divided by d, जो कि फ्रैक्शन है, is in the lowest form. हम आप बताएं बेटा, कैसे पता चलेगा अपनी लोवेस्ट फॉर्म में? मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, उसका आखिरी पॉइंट क्या था? हाँ, जीसीडी 1 होगा. ग्रेट. बस जीसीडी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर, क्या होगा? 1 होगा. किसका? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. क्या करना है? इफ जीसीडी, याद रखना, ये आंसर है बेटा, देख रहे हैं, इफ जीसीडी ऑफ n एंड d इज 1, देन क्या होगा? n डिवाइडेड बाय d इज इन द लोवेस्ट फॉर्म. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसकी करवा देता हूं ताकि आपको कुछ भूली हुई चीजें भी याद आ जाए. एक बंदा कहता है जी 10 डिवाइडेड बाय, सुन रहे हो, 10 डिवाइडेड बाय 18 लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं? आपने क्या करना है? इनके जीसीडी निकालना. क्या निकालना है? जीसीडी कैसे निकालते हैं पता है? एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताए? चले जी, अलग अलग फैक्टराइजेशन करना है. तो ये बाय फैक्टराइजेशन है, बाय फैक्टराइजेशन. जीसीडी हमजा मेरा बेटा बताएगा. अंदर 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं बेटा? काम है ना, 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 5, और 18 के क्या होंगे? 3 का स्क्वायर. अब यहां पे 3 की पावर क्या? 0. यहां पे 5 की पावर क्या? 0. सुन रहे नहीं सुन रहे? क्लियर हुआ बेटा? जब जीसीडी लिख रहे हैं ना आपने, जीसीडी 10 और 18 का, बात बहुत से सुने,
पहली बात चेक करें, ये 2 दोनों में आ रहा है, तो जो इसकी मिनिमम, ये तो दोनों पावर इक्वल है ना। अगर यहां पे 1 पावर होती, यहां पे 2 पावर होती, तो छोटी पावर लेनी थी आपने। 2 की पावर 1 यहां पे भी आ, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर 2 की पावर 3 होती, नीचे 2 की पावर 2 होती, तो मैं किस पावर को यहां लिखता? क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 भी है, इधर भी है, तो हम वो लेते जो कॉमन है। कॉमन लेना, कॉमन 2 की पावर 2, लेकिन यहां पे दोनों सेम है, तो मैं 2 की पावर 1 ले लेता हूं। ले लिया। 5 दोनों में आ रहा है, 5 की पावर 0 1 है ना, नहीं आ रहा ना 5 दोनों में, तो हम नहीं लेंगे। 5 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। बेटा आपका जीसीडी 2 है। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं वैसे, ये देखें, मैं इसको भी ना लिखूं, इसको भी ना लिखूं, ये थे ना फैक्टर्स, फैक्टर्स ये थे ना दोनों के। कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है? उसकी लोएस्ट पावर क्या? वो 1 नहीं है, दोनों की सेम पावर है। सो 2 ही आपका जीसीडी है। चले मैं कुछ और नंबर लिखता हूं, उनका भी जीसीडी निकालते हैं। एक नंबर है 45, ठीक है, एक नंबर है 60, एक नंबर है 12। हमने इन तीनों का जीसीडी निकालना है। 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 60 के क्या होंगे? ठीक है। 12 के क्या होंगे? क्लियर हुआ? अब जीसीडी लिखते हैं, गौर से देखना, गौर से। जीसीडी 3 नंबरों का डालो, 45, 60, 12 का। बेटा गौर से सुने, गौर से देखिएगा। पहली बात देखें, 3 तीनों में आ रहा है, 3 सब में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। एक से शुरू करें बस, 3 आ रहा है। अब हाईएस्ट लोएस्ट पावर क्या है? 3 है ग्रेटेस्ट, लेकिन पावर छोटी लेनी है आपने। 3 की पावर 1, 3 आ जाएगा। 5 सब में, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। बेटा आपका जीसीडी 3 है, ठीक है। अब अगर तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जीसीडी क्या आ जाए 1, तो फिर तो बेटा ये क्या थी? लोएस्ट थी। जीसीडी क्या आया? तो ऊपर इसका पहले वाले का जीसीडी 1 नहीं आया, 2 आया। सो देयरफॉर ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। दिस मीन्स 10/18 इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। ये चेक कर लिया, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब एक बंदा कहता है चेक करो, पहली बात तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, और फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो। सवाल ये तक कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। तो बड़ा आसान तरीके जो फैक्टराइजेशन आपने की है ना साइड पे, वही यूज होगी, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको लोएस्ट फॉर्म में? सॉल्यूशन देख लें। आपने जीसीडी निकाला नहीं निकाला? आप लोगों ने जीसीडी निकाला नहीं निकाला? निकाला ना, तो ये देखें सॉल्यूशन। बेटा देखें जरा गौर से, 10/18 लिख दिया मैंने, लिख दिया इक्वल 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5, और 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। बेटा कॉमन फैक्टर काट दो, तो ऊपर 5 नीचे 9, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म। बस आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है बेटा, और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और काट देना कॉमन फैक्टर। अब आप 5 और इसका जीसीडी नहीं देगा, 5 ही आएगा, प्राइम नंबर है। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर आता है, तो जीसीडी लेना आपने दोनों का। अब इधर भी असल में 1 हमेशा इधर भी है, इधर भी है, दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है जीसीडी। जब कुछ कॉमन नहीं है फिर 1 कॉमन, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो फिर जीसीडी क्या 1 है, फिर जीसीडी क्या 1 है। बात समझे नहीं समझे? 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, हर नंबर का डिवाइजर होता है। तो अब ग्रेटेस्ट का, अब ये देखो ये लोएस्ट फॉर्म में। बात समझे नहीं समझे? कुछ और भी करवाऊंगे काफी है, और भी करवाऊंगे काफी है। क्लियर है सबको? आप बेटा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अलजबरा, तो अलजबरा की फैक्टराइजेशन भी तो आपको आनी चाहिए। सो द रैशनल एक्सप्रेशन p of x by q of x is said to be in its lowest form if p of x and q of x are polynomials with integral coefficients
एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब जीसीडी क्या हो, एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दोनों का ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन, इनका कोई कॉमन फैक्टर, ये किसी एक कॉमन एक्सप्रेशन पे डिवाइड नहीं होते, अपनी लोएस्ट फॉर्म में, ये किसमें लोएस्ट फॉर्म में। तो एग्जामिन वेदर ए रैशनल एक्सप्रेशन इज इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट, ये पता करने के लिए कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो स्टेप्स क्या है बेटा, आपने क्या करना है, जो मैंने अभी कहा था कि इसके भी इसका और इसका एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी निकाल लो, समझे नहीं समझे। तो टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स, फाइंड एचसीएफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। इफ एचसीएफ इज 1, जीसीडी इज, देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज इन द लोएस्ट फॉर्म। बात आ गई। अब ये जो है अपनी लोएस्ट फॉर्म में, इसका x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का जीसीडी या एचसीएफ 1 है। हम इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते और इसको भी मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो जीसीडी का 1 है। सो दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म। वर्किंग रूल्स क्या मैडम, अब आपने इस तरह के सवाल करने, जो आपका तीसरा सवाल है, वर्किंग रूल ये है, रूल टू रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अच्छा जी आगे चलते हैं। सो वर्किंग रूल टू रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। वर्किंग रूल क्या मतलब है वर्किंग रूल का? हाँ जी, आपने काम कैसे करना है जी, अपने एम को कैसे अचीव करना है, अपने मकसद को कैसे हासिल करना है। टू रिड्यूस क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए रैशनल एक्सप्रेशन इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे 1 होगा, उसमें कन्वर्ट करना। बात समझ आई? शॉर्ट सी बात है, एक रैशनल एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन अपनी लोएस्ट फॉर्म में तब होती जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जीसीडी 1 होता है बस, या उसका एचसीएफ 1 होता है। कौन सी रॉकेट साइंस है, छोटी सी बात है। सो पहला क्या जी, मैंने पहले क्या किया था, जरा मेरे स्टेप्स देखो। मैंने पहले क्या किया था, यहां पे पहला स्टेप मैंने क्या किया था सोल्यूशन निकालने में, फैक्टराइजेशन की थी। हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। फिर जीसीडी निकाला था, एचसीएफ निकाला था और फिर दोनों को एचसीएफ से डिवाइड किया। इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 काट गया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, वो भी काट गया ना, तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर हुआ? तो ऊपर नीचे काटने का मतलब यही है। तो अब इधर आप यहां पे देख लें, कहता फैक्टराइज ईच ऑफ द 2 पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, फाइंड एचसीएफ, डिवाइड द न्यूमरेटर पी ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय HCF of P of x and Q of x, the rational expression so obtained is in its lowest form. ऊपर भी फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे भी जो कॉमन होंगे उन्हें काट देंगे, तो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब कहते हैं इन अदर वर्ड्स an algebraic fraction can be reduced to its lowest form by first factorizing the both polynomials in the numerator and denominator and then cancelling the common factors between them. अब ये बेटा हम इसको रिड्यूस करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। शुरू करें बेटा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको मैथ की रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी बता दूं, जो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझे नहीं समझे? अब गौर से देखना, अगर आपके पास यूं लिखा हुआ हो a मल्टीप्लाई b प्लस सी, 7.1 याद है ना सबको, a अंदर जाके सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई सी, ऐसा ही है ना। तो बेटा जी याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स के अंदर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो दोनों ऐड हो रही हो, तो फिर आप ए को एक दफा बाहर लिखो, ब्रैकेट डाल के बाकी इसे अंदर डाल दो। आप यहां से तो यहां आना जानते हैं, लेकिन यहां से यहां जाने को कहते हैं, टेकिंग कॉमन, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये सम था, आपने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। समझ आ नहीं यार? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग गिवन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना
एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू अदर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये समझ आया नहीं यार? अब मेरे पास अगर किसी बंदे ने ये मुझे लिख दिया, बड़ा गौर से सुनना नाशिया, सवाल गौर से देखिएगा। अगर किसी बंदे ने मुझे दे दिया 2x का क्यूब yz प्लस 9x स्क्वायर z, ठीक है, y प्लस 3 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 6। बंदा मुझे कहता है इसको फैक्टराइज कर, क्या कर? फैक्टराइज कर, फैक्टराइज इट। इसको एज ए प्रोडक्ट लिख, फैक्टराइज इट। सॉल्यूशन बेटा गौर से सुन लीजिए। आपने पहले ये चेक करना, ये 2 है, 2 सुन लो। जितने नंबर्स आ रहे हैं देख रहे हो नंबर्स, इन तमाम के अलग से फैक्टर्स बना लो। 2 आ गया, 9, 3 का स्क्वायर आ गया, और सब में कोई नंबर कॉमन आ रहा नहीं आ रहा? 1 आ रहा ना, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। समझ आया नहीं यार? इनके जीसीडी 1 नाम ने कुछ कॉमन नहीं लेना नंबर्स में से। अब देखिए इसमें x आ रहा, कौन सा वेरिएबल सब में आ रहा? x। बेटा जो उसकी सबसे बाहर से सुनना, कॉमन लेने का मतलब समझ जाओ, जो इसकी सबसे छोटी पावर है वो कौन सी है? 3, 2, 4 स्क्वायर। बेटा वो आपने लिख दी। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? फिर y की लोएस्ट पावर क्या? 3, 1, 1, तो y फर्स्ट पावर। z सब में है, लोएस्ट पावर क्या? 1 है, वो भी लिख दो। समझ आया? ब्रैकेट डालो, बाग और से सुनना, अभी डायरेक्ट मत करना बेटा, इसी से डिवाइड भी करो, ठीक है? ये जो आपने लिखा इसी से अब आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। 2x क्यूब yz प्लस 9x स्क्वायर zy प्लस 3x रेज़ टू द पावर 4 y क्यूब z6। बेटा जी ये वाला बाहर ही रहने दो। ये डिवाइजर है, डिवाइजर। आपके सवाल पे कोई फर्क पड़ेगा? इससे नहीं पड़ेगा। ये डिवाइजर अंदर जाके सबको डिवाइड करेगा, सबसे इसको डिवाइड करें। मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन को बाहर रखे। 2x का क्यूब yz प्लस 9, बेटा करते हैं सारा कुछ, प्लस 3 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर z। बड़े देखे z से z कैंसिल, y से लाभ एक्सपोनेंट तो आते हैं ना, ये 2 पावरें एक राज्य के पीछे। सुन रहे हो? z से z, y से y, स्क्वायर से कट गया, हाँ 1 बच गया 1, ठीक है सर। और 9 से मल्टीप्लाई होंगे, z से 1 z पीछे 5 बच जाएंगे, माइनस कर दिया ना लाभ एक्सपोनेंट को यूज करके, 2 y बच जाएंगे, 2 काट के 2 बच गए, ठीक है जी। अब बेटा लिखे ना जरा, बहुत से 2 बचा हुआ ना, अब x बचा हुआ है, y z कर चुके, प्लस 9 इस तरह बचा हुआ है, प्लस बाकी सब कर चुके हैं बेटा। 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर। बेटे देखो आपने एक ये आपकी एक्सप्रेशन है और दूसरी ये, इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने अपने गिवन क्वेश्चन को लिख दिया। ये स्टेप्स हैं, ये क्या स्टेप्स हैं, समझ आ गए बेटा? इस तरह लेते हैं, इस तरह करते हैं फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं कॉमन लेना। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि वो आपका नंबर जो सब में आ रहा हो और उसकी छोटी पावर लेनी है आपने, समझ आया? और नंबर सारे क्या हो रहे होंगे? ऐड हो रहे होंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे फिर कॉमन नहीं ले सकते, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आपने रिवर्स फॉर्म लिखी है। क्लियर हो गया? एक और चीज, एक और सवाल करवाता हूं, देखे 10x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब प्लस 20x क्यूब y स्क्वायर z y प्लस 30 y स्क्वायर z क्यूब x की पावर 5। ये बेटा मैंने सारे लिख दी, ठीक है बेटा? और सॉल्यूशन फैक्टराइज करना है, ठीक है?
बेटा जी आप 10 के फैक्टर्स लिखें, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो सबको आती है ना। ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, फिर 30 क्या आ जाएगा, ठीक है। 3 to the 6 मल्टीप्लाई 5 30। बेटा जीसीडी क्या आएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 सामने आ रहा है ना, छोटी पावर 2 है मल्टीप्लाई, और अगर कुछ भी ना आता तो 1, ठीक है। जीसीडी कितना आ गया 10। बेटा जी इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ गया 10। बेटा आपने 10 लिया बाहर, फिर एक्स सब में छोटी पावर कौन सी पहले देख लें, 2 3 5 तो 2 है, फिर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब में स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। बेटा इसी से आपने डिवाइड कर देना, आगे आप सारे को लिखेंगे, x की पावर क्यूब और y का स्क्वायर z की पावर 5 प्लस 30y का स्क्वायर और z की पावर 3 और x की पावर 5। अब बेटा नीचे वाले से डिवाइड करना, प्रोडक्ट बन जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना था ना इसको दो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, तो इधर आ जाएगा 10x स्क्वायर। और y की पावर कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, 10x का स्क्वायर और y का स्क्वायर z की पावर x क्यूब और y का स्क्वायर और z की पावर 5 प्लस 30y का स्क्वायर और z की पावर क्यूब और x पावर 5 10x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और z की पावर 3 10x स्क्वायर और y की पावर ठीक है जी। प्रॉब्लम कैसी क्लियर हुआ सबको? अब गौर से सुने, 10 से 10 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड क्यूब से जेड क्यूब। इधर अब इधर आएगा 1, बहुत सारे बच्चे 0 डाल देंगे, याद है ना 1, 10 1 द 10, 2 आ गया, बाहर क्या बचा बेटा, वैसे कट नहीं किया हमने। ओह माय गॉड यार, ना क्या कर रहा तू यार, सिर्फ एक्स का क्यूब, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म। देखिए बेटा और से सुनिएगा, अब ये डायरेक्ट मेथड भी है, और जिसको वो समझ आए वो कर ले, जिसको ये इंशाल्लाह सबको समझ आएगा। आपका जीसीडी कितना आ गया 10, बाहर तो बेटा आपने लिखना 10 लिखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखना, वाई स्क्वायर लिखना, जेड क्यूब। अब बजाय इसके आप डिवाइड भी करो, आप साथ ही डिवाइड करना शुरू कर दो, 10 से डिवाइड करो 1 आएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, जेड क्यूब। नहीं तो साइड पे कर लो, नहीं तो साइड पे लिख लो 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, डिवाइड कर लो, जो बाहर लिखा ना जैसे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 10 से 10 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड क्यूब। 1 आंसर आ जाएगा, वो यहां डाल दो। क्लियर है? प्लस 2 आएगा, एक एक्स आएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर 12 जो 12 है ना उतने छोड़ देने, और जेड का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ आया नहीं यार? क्लियर हो गया?
प्लस आगे वाई स्क्वायर कट गया, जेड क्यूब कट गया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एक्स का क्यूब आएगा ना, दो पावर है ना मतलब बाहर एक्स की, स्क्वायर है ना बाहर, स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो दो कटेंगे, तीन बचेंगी ना। ये बेटा आपका आंसर है। जीसीडी निकाल लो, वो बाहर लिख दो, फिर जो चीजें कॉमन है ये एक स्टेप में आपका आंसर आ सकता है। समझे नहीं समझे? जितनी पावर बाहर उतनी छोड़ के बाकी लिख दो, और कुछ भी ना बचे तो वन डालना वहां, कुछ भी ना बचे तो वहां पे रियल का जो रिजल्ट आता है मिनिमम नंबर 1 आता है, ठीक है, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना, सो 1 आएगी, 0 नहीं आएगा आंसर में। जब चीजें कैंसिल होगी तो आंसर 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब जरा थोड़ा सा आपको और अच्छा सवाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। 15 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, साथ एक्स वाई भी कर देता हूं, प्लस 30 एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 40 एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। बेटा जी इन तीनों नंबर्स की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, हो जाएगी? हो जाएगी। 15 की कितनी है? आगे 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा ना, है 15 टू द, ठीक है। आगे 40 क्या है? प्रॉब्लम किसी को चेक करें, सब में 5 आ रहा है, 3 सब में नहीं है, 2 सब में नहीं है, सुन रहे हो? तो जीसीडी क्या आया? बस 5 सबसे कॉमन आ जाएगा। फैक्टराइज करना ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है इनको, दो एक्सप्रेशंस के, तो 5 आ गया बेटा। एक्स, अब देखो ये बार वाले ब्रैकेट को छोड़ दो, ब्रैकेट को एक टर्म समझना, दो ना समझना, ये पूरी ब्रैकेट एक टर्म है, एक नंबर समझो इसे। तो एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वाई भी सब में है, तो एक्स की छोटी पावर कौन सी है और वाई की कौन सी है? वाई, यही है। फिर मजे की बात ये ब्रैकेट भी सब में आ रही है, ब्रैकेट की छोटी पावर कौन सी है? स्क्वायर है ना दोनों में, तो छोटी पावर यही है। सब कर लिया, कुछ छोड़ा तो नहीं। अब ब्रैकेट डालो बेटा, इसको 5 पे डिवाइड करो, आंसर क्या? 3। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, बस 3 आएगा, ये कट जाएगा पूरा इससे, प्लस 5 पे डिवाइड किया, एक एक्स काट जाएगा, एक रह जाएगा, वाई खत्म हो गया, एक वाई बाहर है, फिर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 2 काट गए, ठीक है। प्लस 40 है, उसको 5 पे किया तो आंसर 8 आ जाएगा। वो काट गया ना बेटा, ये तो है बात, 7 पावर बाहर है तो ये कट जाएगा, 2 पावरें बाहर चली गई ना, दोनों के साथ है ना ये, तो यही आंसर है बेटा आपका। क्योंकि वांट टू सिंप्लीफाई 6x को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज मेरे नजदीक ये आंसर भी ठीक है। यहां था किसी बच्चे को, अदरवाइज यू वांट टू सिंप्लीफाई, तो क्या रिजल्ट आएगा? 5xy x प्लस वाई 6x अंदर जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, साइन ही ना चेंज हो गए, 6xy। अब ब्रैकेट में बाद में बेचा खोल दूं या पहले खोल दूं? अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है बस, आप रिजल्ट आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं जी। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है ना? सोच लो पक्का, सोच लो। अच्छा एक और चीज है, गौर से देखिएगा, अगर मेरे पास 3x माइनस 9y लिखा हुआ हो प्लस 15xy लिखा हुआ हो और मैं यहां से कुछ कॉमन ले रहा हूं, तो मैं -3 कॉमन ले लूं, सब में 3 सब 3 पे डिवाइड हो, ठीक है। x सब में नहीं है, y सब में नहीं है, बस -3 कॉमन है। तो बेटा मैं जब डिवाइड करूंगा -3 पर, इसको आंसर क्या आएगा? प्लस साइन चेंज करना, जैसे माइनस अंदर जाके साइन चेंज करता है ना, जब माइनस कॉमन लिया जाए फिर भी साइन क्या होते हैं? इसको बेटा लाजमी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आया? फिर उसके बाद साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया प्लस 3y,
फिर ये माइनस आएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट, एक्स वाई बेटा 5x -3 कॉमन लिया, साइन चेंज होगा 15 को, जब डिफरेंट साइन डिवाइड करना तो माइनस में। ओके, इसको याद रखिएगा प्लीज, यहां तक किसी को मसला पूछे। क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। अब बेटा मैं इस काबिल शायद हो गया हूं कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं। आपका जो देखें जी, एग्जांपल, रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्राइक फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। आपने इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्राइक फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। आपने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। आप मुझे पहला सवाल भी लिखवाएं जल्दी से, फिर दूसरा भी करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 जी, जी mx है प्लस mx माइनस एल वाई माइनस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? अच्छा बेटा जी, सॉल्यूशन देखें फिर, इनको ऑब्जर्व करें, किन से कुछ कॉमन आ सकता है? इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों से माइनस वाई ना कर ले, माइनस वाई। ओके, सुन रहे हो? इक्वालिटी लाजमी डालिएगा। और नीचे से क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है। पहली बात देखें, मैंने ऊपर पहले 2 से, वहां से सुने, पहले 2 से क्या कॉमन ले लिया? x ले लिया, l नहीं लेना? अच्छा ठीक है, ये दोनों पक्के हो गए। आगे चलते हैं। सो x ले लिया कॉमन, क्या बचेगा अंदर? प्लस m, क्योंकि मैंने प्लस x कॉमन लिया, साइन नहीं चेंज होगा। माइनस y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? देखिए ये माइनस एल था, मैंने प्लस एल कर दिया। m भी माइनस था, मैंने उसको भी प्लस कर दिया। मैंने माइनस वाई अप्लाई करोगे, ये चीज बाहर ले लिया 3 कॉमन, अंदर x का स्क्वायर माइनस। समझ आया नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया जी। अब जरा गौर करें, यहाँ पे तो 2 ब्रैकेटें भी कॉमन आना शुरू हो गई। हाँ, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं और उनके अंदर क्या चीज कॉमन आने लग पड़ी है? ये 2 ब्रैकेटें। तो क्या l प्लस m हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? ये बाहर आ गया, अंदर x बच गया माइनस y, ये तो बाहर जा चुका। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बेटा एक तरफ आप हो से देखो, आप एक फार्मूला लिखते देखो, अगर आपको ये चीज गिवन हो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो आप कहते हैं इसका आंसर है, कहते नहीं कहते? बेटा अगर ये फॉर्म गिवन हो, ये निकालो ना, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफाई या फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ना, और अगर आपके पास ये चीज हो और उससे आप ये निकालें, तो इसे क्या कहते हैं? बताओ, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूला। जरा किसी गिवन एक्सप्रेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस लिखना, फैक्टराइजेशन है। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, समझे नहीं समझे? इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एक्सप्रेशंस आपने लिख दिए। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन अंदर वाले की। क्या अंदर वाले में ये x का स्क्वायर आ रहा है, y का स्क्वायर आ रहा है, तो इस फॉर्म की दोनों फॉर्म मिलती है नहीं मिलती? अब बेटा इसके बाद यहां पे हम फॉर्मूला भी डालते हैं, देखें तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू, ऊपर क्या था? l प्लस m हमने कॉमन लिया था और अंदर x माइनस वाई आया था, डिवाइडेड बाय 3 बाहर ही था, ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे, क्या आएगा? x प्लस वाई, x माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। और यहां लिखना बेकार, मुझे पता है कि जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर गिवन हो तो उसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या आती है? a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अप्लाई हो गया। अब बा वाली ब्रैकेट आप बेशक रिमूव कर दो, अब रिमूव कर सकते हो।
बेटा अभी अगर मैं काट देता, लेकिन थोड़ा आसान फॉर्मल फॉर्म में ये काट गया। ये बेटा इनके जीसीडी था, x माइनस वाई इन दोनों का जीसीडी था। समझ आया नहीं यार? जो काट गया वो जीसीडी था, तो ऊपर क्या आ गया l प्लस x प्लस वाई। हमने पहले दो की फैक्टराइजेशन की, तो ये फैक्टर्स आए, इनकी की ये फैक्टर्स आए। माइनस वाई कॉमन लिया था, ख्याल करना साइन चेंज होंगे अंदर। ये कुछ पॉइंट तो एक ही सवाल पर अगर आपको समझ आके बाकी का आप कर लेंगे। पहले बेसिक्स समझे। जब मैंने माइनस वाई क्यों कॉमन लिया, अंदर या माइनस एल आता है। मैं चाहता हूं दोनों पॉजिटिव हो जाए, माइनस से बचने की कोशिश की जाती है मैथमेटिक्स में हमेशा। समझे नहीं समझे? तो अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे। जब माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर साइन चेंज होगी। माइनस अब मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी साइन, ब्रैकेट से बाहर लेके आओ माइनस को फिर भी साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ फिर भी साइन करते हैं। मजे की बात यहां तक फैक्टराइजेशन नहीं रुकी। ये दो फैक्टर्स आए थे, इनमें फिर एल प्लस एम कॉमन आया, हमने बाहर निकाल दिया, अंदर एक्स माइनस वाई बच गए। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? नीचे बेटा पहले 3 कॉमन लिया था, तो पता चलेगा ये भी फैक्टराइज हो सकता है बाय फार्मूला। फार्मूले से ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के, हमने वो भी लिख दिया। तो नजर आई यार एक्स माइनस वाई से कटेगा, तो हमने नीचे मैंने देखो ब्रैकेट में खोला बेटा, बाहर काटना फिर एरर हो जाता है अगर आप ब्रैकेट ना लगाओ तो। ब्रैकेट लाजमी यूज किया करो, ठीक है। दूसरा सवाल करने से पहले, अगर आपको कोई से दो नंबर्स इस फॉर्म में दे दिए, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, बंदा कहे फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं जरा बताएं मुझे। एक्स लिखेंगे और साथ एक्स प्लस बी आके मल्टीप्लाई किया ना आप लोगों ने, वो कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ किया था, याद है ना? मैंने मल्टीप्लीकेशन जब कराई थी, प्लस ए मल्टीप्लाई, अब एक्स अंदर जाएगा, फिर हो गया। अब ये बाहर के ब्रैकेट के बाद साइन आया नहीं, पहले भी अंदर खोल लो, क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर ए बी, कोसाइन नहीं ना, बाहर के ब्रैकेट में रिमूव कर दो। बेटा इन दोनों के साथ क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है दोनों के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से एक्स कॉमन। अब ए भी प्लस है बी भी प्लस है, मैं चाहे पहले ए डाल दूं बाद में बी डाल दूं, पहले बी डाल दूं ए डाल दूं, बात एक ही है। मल्टीप्लाई करोगे ये चीज आएगी, ओके। ए बी, ये बेटा मैंने आपके फार्मूले का आपको प्रूफ दे दिया। एक पहला फार्मूला जो आपको अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा वो ये है कि अगर कोई सी दो ऐसी चीजें, पहली टर्म दोनों में सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है, ए और बी सेम, पहला दोनों का सेम है, तो जो उसका आंसर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इसका प्लस ये दूसरी दो टर्म्स ए प्लस बी और इसकी एक पावर कम करके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस अब इन दोनों को पहले ऐड किया, अब मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बी, ये फॉर्मूला यही है ना। ये बेटा इसका प्रूफ है और ये फॉर्मूला था आपका। फिर दोबारा लिख के देता हूं, क्या फॉर्मूला? x plus a x plus b is equal to x plus a plus a plus b multiplied by x plus a b। आंसर इस तरह का आएगा। अगर इस तरह का प्रोडक्ट निकालना हो तो इसका आंसर इस तरह का आएगा। ये फॉर्मूला आपको बता रहा। अब मैं इसकी एप्लीकेशन देखें, इसका यूज एग्जांपल, अगर x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना हो x प्लस 3 के साथ तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या? x का स्क्वायर, a क्या आपका 2, फार्मूला देखे ना, फार्मूला a की जगह पे क्या 2, तो 2 आ जाएगा, b की जगह पे कौन है? 3 की जगह पे b, अब ब्रैकेट डाल के वैल्यू पुट किया करो, ठीक है, और साथ x आ जाएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। समझे नहीं समझे? अब देखें, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका x प्लस, याद रहेगा? याद रहेगा? अब बेटा इसका आंसर यही होता है,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस a मल्टीप्लाई b। अब मैंने इसी को इस्तेमाल करके लिख दिए। अब जरा इसका आंसर देखें क्या आएगा, x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आंसर आ जाएगा 5। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये था फार्मूले के यूज से सोल्यूशन। अब या तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या करोगे, x मल्टीप्लाई x प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, आगे लंबा पड़ जाएगा, पहले x अंदर जाएगा तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 3x, तो 2 अंदर जाएगा 2x प्लस 6 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो यही नहीं आता, ये समझ आया। तो आपने ये काम नहीं करना, आप ये वाला काम फार्मूला लगाना बस, ये आपका आंसर है। एक और एग्जांपल करवाता हूं आपको, फिर और ज्यादा समझ आएगा। देखें, x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 10, फार्मूला क्या बेटा, x का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर हमें समझ आया, समझ आया। अब साथ ही फार्मूला मेंशन कर दो यहाँ पे, क्या मैं पता था कि x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी हो तो जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। आंसर क्या आया, x का स्क्वायर ऐड करना, ओपन कर देना रखते, ये आसान है, मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, सवाल आपने करना है, पहला सवाल x का स्क्वायर बड़ा कुछ जरूरत है बेटा, तो ये 10वां सवाल है बेटा, आप करने वाले बने, करने वाले बने। ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको बेटा आपने करना है सवाल। अगर आपने ये कर लिए तो फिर काम आसान हो जाएगा, ये आप कर लें। अब देखिए, आपको ये फॉर्म गिवन हो तो जो आप आंसर निकाल दें, देखें मुझे ये गिवन था, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये आंसर निकाल दिया, इसे कहते हैं फाइंड प्रोडक्ट, कहते हैं फाइंड या सिंप्लीफाई। मैंने क्या किया, ये निकाला। अगर आपको ये वाली फॉर्म गिवन हो और आप ये निकालें, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन तो मैं अभी बाद में सीखूंगा, पहले फार्मूला अप्लाई करना तो सीख लो। समझे नहीं समझे, ये फैक्टराइजेशन अभी आपको आनी चाहिए। अब मैं साथ साथ आपको फार्मूले करवाना शुरू हो गया हूं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अभी इंशाल्लाह जब आप ये कर लेंगे ना ये वाले सवाल, तो फिर बेटा मैं एक का साइन प्लस दे दूंगा, दूसरे का माइनस दे दूंगा, फिर दोनों के माइनस दे दूंगा। समझ आ नहीं है, क्लियर हुआ? उससे क्या होगा, आपके सवाल में बड़ी तब्दीली आएंगी, तो आपको वो भी समझने में मदद मिलेगी। जरूरी नहीं है कि 1 का साइन प्लस हो और 2 का साइन भी प्लस हो सकता है एक का माइनस आ जाए, दोनों का माइनस आ जाए, तो तब क्या करेंगे। समझ आया? सो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक जो है, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन द मिड टर्म ब्रेक, दैट इज द रिवर्स फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला।
सो बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे अब ये कर दें, आप कुछ सीख जाएंगे मैथमेटिक्स का मेरे से, ठीक है। बहुत आसान है, 4 स्टेप्स होते हैं मिड टर्म ब्रेक के। टारगेट डेफिनेशन होती है, फिर आप द टारगेट कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद कॉमन लेना होता है। उसके बाद पेयर स्पेसिफिकेशन होती है बाय यूजिंग द साइन, और फिर आप काम शुरू कर देते हो। तो ये बेटा हमने 4 स्टेप्स करने हैं।